आगे हम देखते हैं कि हैदर अली के बाद जो मैसूर का शासक हुआ वह टीपू हुआ। टीपू कौन था? टीपू जो था आपका वह हैदर अली का पुत्र था। कौन था? हैदर अली का पुत्र और उत्तराधिकारी था। ठीक है। टीपू के बारे में थॉमस मुनरो कहता है, याद रखिएगा, थॉमस मुनरो कहता है टीपू नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा था। टीपू नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा था। ये थॉमस मुनरो जो था वो टीपू के बारे में टिप्पणी करता है। ठीक है। और 1787 ईस्वी में इसने बादशाह की उपाधि धारण किया और इसने जो है वर्षों और महीनों के जो हिंदू नामों के स्थान पर इसने क्या किया? अरबी नामों का प्रयोग किया। ठीक है। इसने सिक्का ढलाई की नई तकनीक अपनाई, नाप तौल के आधुनिक पैमाने अपनाए। ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी सैनिकों के अनुरोध पर, किसके अनुरोध पर? फ्रांसीसी सैनिकों के अनुरोध पर इसने जैकोबिन क्लब बनाने की जो प्रस्ताव था फ्रांसीसी सैनिकों का, उसने इसने स्वीकार कर लिया। जैकोबिन क्लब जो फ्रांसीसी सैनिकों का एक प्रस्ताव था बनाने का, उस जैकोबिन क्लब बनाने का जो प्रस्ताव था उसको टीपू ने स्वीकार कर लिया और टीपू जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने को नागरिक टीपू कहता है। क्या कहता है? अपने को नागरिक टीपू कहता है। ठीक है। इसने श्रीरंगपट्टनम में उसने एक स्वतंत्र वृक्ष लगवाया। एक स्वतंत्र वृक्ष पूछता है कभी कभी, आप जितने भी इस पे आप जितना हम बता रहे हैं ये सारे फैक्ट जो है आपके एग्जाम में पूछता है। श्रीरंगपट्टनम में उसने एक स्वतंत्र वृक्ष लगवाए और उसने अपने दूत भेजे। कहाँ भेजे? ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि उसने किन किन देशों में अपना दूत भेजा था। अरब में, अफगानिस्तान में, फ्रांस में, तुर्की में, कुस्तुनतुनिया में, मॉरिशस में, इन देशों में जो है टीपू ने अपने दूत भेजे। ठीक है। पूर्णिया, देखिए उसने अपने, जैसे हैदर अली ने अपनी सैनिक में, अपनी प्रशासन में हिंदुओं को भागीदार बनाया था, उसी तरह टीपू ने भी अपने सैनिक और प्रशासन में जो है हिंदुओं को अपना भागीदार बनाया। उसमें था पूर्णिया, पूर्णिया और कृष्णराव। कृष्णराव और पूर्णिया दोनों इसके प्रमुख मंत्री थे। फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट रीपो को इसने अपनी सेना में नियुक्त किया था, जल सेना में। और 1791 में जब मराठों ने इस पे आक्रमण किया तो इसने श्रृंगेरी मंदिर का एक भाग टूट गया। श्रृंगेरी मंदिर का एक भाग टूट गया तो पुरोहितों के प्रार्थना पर मंदिर के प्रार्थना के लिए शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए इसने क्या किया? दान दिया। ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम के जो दुर्ग था उसमें जो है एक श्रीरंगनाथ नरसिंह अथवा गंगाधारेश्वर की एक मंदिर थी, उसमें पूजा में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए ये कहा जाता है यह एक धार्मिक सहिष्णुता वाला व्यक्ति था। ठीक है। आज हम लोग हैदर अली टीपू के बारे में जाने। अगले वीडियो में हम लोग उसके जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।